स्पेसिफिक ऑर्डर से ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने के ऑप्शंस भी अरेंज ग्रुप में हैं। जब स्लाइड में विविध ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट किए जाते हैं, तब उस स्लाइड में जिस क्रम से इंसर्ट किए गए, उस अनुसार लेवल पर रखे जाते हैं। अब यहाँ शेप ऊपर के लेवल पर है, आप देख सकते हैं। आप लेवल बदल सकते हैं और सेंड बैकवर्ड ऑप्शन का इस्तेमाल करके इसे पीछे भेज सकते हैं। उसी प्रकार ब्रिंग फॉरवर्ड कमांड आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को एक लेवल आगे खींचने में मदद करती है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट जल्दी पीछे लेना है या वो बाकी अनेक ऑब्जेक्ट्स के सामने लाना है, तो ब्रिंग टू फ्रंट अथवा सेंड टू बैक ऑप्शन इस्तेमाल कीजिए। सिलेक्ट पेन का इस्तेमाल करके किसी ऑब्जेक्ट की ऑर्डर लेवल बदलने के लिए आप सहजता से सिलेक्ट एंड ड्रैग कर सकते हैं। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को अलग डायरेक्शन से टर्न करने की जरूरत है, तो आप कोई ऑब्जेक्ट बाएं अथवा दाहिने बाजू को रोटेट कर सकते हैं, अथवा रोटेट कमांड से अलग-अलग ऑप्शंस का इस्तेमाल करके वो हॉरिजॉन्टली अथवा वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं। साइज ग्रुप अंतर्गत बॉक्स के पास के एरो पर क्लिक करके शेप, हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं अथवा कम कर सकते हैं। आइकॉन्स आइकॉन्स ये छोटे सिंबल्स हैं जो प्रेजेंटेशन में दर्शकों से विजुअली कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन आइकॉन्स की सबसे अच्छी बात यानी वो एडिट करने के लिए सही एसवीजी इमेजेस है। इसका अर्थ आप आइकॉन की आउटलाइन और कलर बदल सकते हैं, तथा वो वेक्टर्स हैं, जिसका अर्थ पिक्सल से बने नहीं है। इससे आइकॉन्स रिसाइज करने पर क्रिस्प और शार्प दिखते हैं। आइकॉन्स इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट क्लिक कीजिए, इलस्ट्रेशंस और फिर आइकॉन क्लिक कीजिए। इस विंडो में आप देख सकते हैं कि आइकॉन्स विविध कैटेगरीज में विभाजित किए गए हैं। डिजायर्ड आइकॉन चुनिए। आप मल्टीपल आइकॉन्स सिलेक्ट करके इंसर्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आइकॉन स्लाइड में जोड़ा जाता है। आपके आइकॉन्स इंसर्ट करने पर ग्राफिक टूल फॉर्मेट टैब दिखता है। आप टैब के नीचे के अलग-अलग कमांड्स का इस्तेमाल करके आइकॉन फॉर्मेट कर सकते हैं। चेंज ग्राफिक्स कमांड आपको अभी का आइकॉन रिप्लेस करके एक अलग आइकॉन सिलेक्ट करने देता है। मेन्यू देखने के लिए डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। आप आपके कंप्यूटर से ऑनलाइन रिसोर्स का इस्तेमाल करके अथवा आइकॉन गैलरी से दूसरा आइकॉन रिप्लेस कर सकते हैं। कन्वर्ट टू शेप कमांड आपको आइकॉन शेप में कन्वर्ट करने में मदद करती है, जिससे आप आइकॉन के इंडिविजुअल पार्ट्स मूव कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। ग्राफिक टूल्स टैब में आपके परिचित ड्राइंग टूल्स टैब के कमांड जैसे ही कमांड्स है। जब आप शेप इंसर्ट करना और मॉडिफाई करना सीख रहे थे, तब आप इसके बारे में सीख गए थे। सभी ऑप्शंस इसी प्रकार काम करते हैं। ग्राफिक्स स्टाइल्स ग्रुप में आइकॉन अपीयरेंस बदलने के लिए अलग-अलग एडिट टूल्स हैं। अप्लाइड स्टाइल से आइकॉन तुरंत प्रीव्यू करने के लिए आपका कर्सर गैलरी के ग्राफिक स्टाइल पर रखिए। मोर डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। स्टाइल क्लिक करके आपको पसंदीदा स्टाइल सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रीडिफाइंड स्टाइल पसंद नहीं है, तो आप ग्रुप के अलग-अलग फॉर्मेटिंग टूल्स का इस्तेमाल करके आइकॉन के लिए आपकी खुद की स्टाइल स्पेसिफाई कर सकते हैं। ग्राफिक्स फिल कमांड आपको आइकॉन फिल करने के लिए कलर चुनने देती है। अरेंज ग्रुप के पास ऐसे टूल्स हैं जिनसे आप परिचित हैं। शेप इंसर्ट करते वक्त और एडिट करते वक्त आप इनके बारे में सीख गए हैं। सिलेक्ट पेन आपको उसकी ऑर्डर लेवल बदलने के लिए कोई ऑब्जेक्ट अथवा आइकॉन सहजता से सिलेक्ट और ड्रैग करने में मदद करता है। अलाइन कमांड के अलग-अलग ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप आइकॉन सहजता से स्लाइड अथवा एक दूसरे से अलाइन कर सकते हैं। आप वर्टिकली अथवा हॉरिजॉन्टली भी आइकॉन्स अलाइन कर सकते हैं। सिलेक्ट किए ऑप्शन के आधार पर आइकॉन अलाइन किए जाएंगे। अब इन मल्टीपल आइकॉन्स को एक ही ऑब्जेक्ट जैसे ट्रीट करने के लिए कंट्रोल की प्रेस कीजिए और उनको सिलेक्ट कीजिए और फिर ग्रुप पर क्लिक कीजिए। उनको अनग्रुप करने के लिए क्लिक ग्रुप, अनग्रुप। रोटेट ऑप्शन से आइकॉन रोटेट करना अथवा वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना आसान होता है।
साइज ग्रुप के ऑप्शंस आइकॉन क्रॉपिंग अथवा रिसाइजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप चाहिए जैसी हाइट और विड्थ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। 3D मॉडल्स इलस्ट्रेशंस ग्रुप के 3D मॉडल फीचर जो आपको प्रेजेंटेशन में विविध 3D मॉडल्स इंसर्ट करने की अनुमति देता है। आप सहजता से स्केल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, आप मॉडल के साथ प्ले कर सकते हैं। आपको सिर्फ आपके स्लाइड में 3D मॉडल इंपोर्ट करना आवश्यक है। ये कैसे करना है, आइए देखते हैं। इंसर्ट टैब पर जाइए और 3D मॉडल्स ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए। अगर आपके कंप्यूटर में 3D फाइल है, तो आप फाइल ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ऑनलाइन सोर्स से इमेजेस खोजने के लिए और इंसर्ट करने के लिए ऑनलाइन सोर्सेस ऑप्शन क्लिक कीजिए। याद रखिए, लाइब्रेरी इस्तेमाल करने के लिए आपका इंटरनेट के साथ जुड़ा होना आवश्यक है। आप सिर्फ कैटेगरी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं अथवा सर्च बॉक्स में रेलेवेंट शब्द टाइप कर सकते हैं। आपको पसंदीदा मॉडल सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। आप मल्टीपल 3D मॉडल्स सिलेक्ट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइड में 3D मॉडल इंसर्ट हो गया है, ये आप देख सकते हैं। ये रेगुलर पिक्चर से अलग है। आप उसका साइज बढ़ा सकते हैं अथवा कम कर सकते हैं। आप मॉडल अलग-अलग कोने से देखने के लिए रोटेट, स्पिन अथवा फ्लिप कर सकते हैं। पावर पॉइंट के बिल्ट इन टूल्स इस्तेमाल करके तैयार किए हुए मॉडल आप सहजता से कस्टमाइज कर सकते हैं। जब आप मॉडल इंसर्ट करते हैं, तब 3D मॉडल टूल्स फॉर्मेट टैब दिखता है। आप टैब से या अलग-अलग कमांड्स का इस्तेमाल करके मॉडल फॉर्मेट कर सकते हैं। एडजस्ट ग्रुप से 3D मॉडल्स कमांड आपको कंप्यूटर अथवा ऑनलाइन सोर्स से 3D मॉडल इंसर्ट करने देती है। रीसेट 3D मॉडल कमांड मॉडल को लागू किए सभी फॉर्मेटिंग निकाल देती है। 3D मॉडल व्यूज ग्रुप अलग-अलग डायमेंशंस में उपलब्ध 3D मॉडल दिखाता है। सभी उपलब्ध व्यूज देखने के लिए मोर डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। सिलेक्शन पेन आपको किसी ऑब्जेक्ट की अथवा मॉडल की ऑर्डर लेवल बदलने के लिए सहजता से सिलेक्ट और ड्रैग करने में मदद करता है। अलाइन कमांड अंतर्गत अलग-अलग ऑप्शंस मॉडल्स अथवा बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड से अथवा एक दूसरे से अलाइन करना आसान बनाते हैं। ये आपके सिलेक्ट किए मॉडल को रिलेवेंट ऑप्शंस का इस्तेमाल करके वर्टिकली अथवा हॉरिजॉन्टली अलाइन करने में मदद करता है। ग्रुप कमांड का इस्तेमाल मल्टीपल मॉडल्स को एक ही ऑब्जेक्ट जैसे ट्रीट करने के लिए और अनग्रुप कमांड का इस्तेमाल उसको अनग्रुप करने के लिए होता है। पैन एंड जूम कमांड का इस्तेमाल 3D मॉडल के स्पेसिफिक एरिया में जूम करने के लिए किया जाता है। आप मॉडल की हाइट और विड्थ भी चाहिए जैसी स्पेसिफाई कर सकते हैं।